बच्चों इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपको। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 16,000 फॉर 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% पर एनम। आपको बोला गया है कि 16,000 रुपए में 3 साल के लिए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% पे आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आएगा उनमें डिफरेंस फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आपको बताना है। सी आई माइनस एस आई में क्या डिफरेंस आएगा ये आपको बताना है। सी आई और एस आई में डिफरेंस ये आपको फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है बच्चों 16,000 रुपए, सही बात होगी। टाइम पीरियड दे रखा है 3 सालों के लिए और किस रेट से 2% पे। तो हमें फाइंड करना है सी आई माइनस एस आई, यही आपको बताना है। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एस आई का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100, जहां पे पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी होता है टाइम पीरियड। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यहां लिख लेते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, इसे ब्रैकेट में ही कर लेते हैं, माइनस एस आई का फॉर्मूला होता है पी आर टी, से ही ब्रैकेट में करते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सही हो गया, यहां तक कर लिया हमने, दोनों के फॉर्मूले लिख लिए क्योंकि सी आई माइनस एस आई फाइंड करना है। तो सी आई के नीचे सी आई का फॉर्मूला, एस आई का फॉर्मूला, ये एस आई का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो अमाउंट का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट की जगह पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस प्रिंसिपल ब्रैकेट क्लोज। सही हो गया, माइनस पी आर टी अपॉन 100, इसको सेम ऐसा ही रहने देते हैं अपॉन 100। सही बात होगी, यहां तक हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यूज प्लेस करनी है। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, प्रिंसिपल है 16,000, आपने कहा बिल्कुल सही। विद इन ब्रैकेट में लिखना 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, एन कितना है, कितने टाइम है 3 साल के लिए, माइनस प्रिंसिपल इज 16,000 ब्रैकेट क्लोज। सही है, वैल्यूज प्लेस करी है, फिर माइनस का साइन। पी यहाँ पे कितना है 16,000 इंटू किस रेट से 2%, टाइम कितना है 3 साल, डिवाइडेड बाय 100। वैल्यू प्लेस कर दी है मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 16,000 तो ऐसा ही रहने देते हैं, इंटू 2 से इसे कैंसिल करें, 2 5 10 0, तो कितना है 1 प्लस 1 अपॉन 50 ब्रैकेट क्लोज पावर 3 माइनस 16,000 ब्रैकेट क्लोज, माइनस देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 160 इंटू 2 3 जा 6। यहां तक पहुंच गए हम। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 16,000 तो ऐसा ही रहेगा, इंटू इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू 1 इज 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 50 ब्रैकेट क्लोज पावर 3 माइनस 60,000, 16,000 कर दिया। 160 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, कहाँ पे, अगले पेज पे आ जाते हैं। यहां तक तो आप बच्चों समझ गए होंगे। इसके आगे हम आगे कर रहे हैं। देखो क्या चीज थी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सही है, एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखो 16,000 तो सेम ऐसा ही रहेगा, 16,000 तो मैंने ऐसा ही रहने दिया, इंटू 50 प्लस 1 इज 51 होता है, तो लिख दिया 51 अपॉन 50 पावर क्या है 3 माइनस 16,000। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 960। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज को मैंने यहां लिख लिया है, तो अब इसे अच्छे से ऊपर रख लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से हम अच्छे से कर पाए। ये बिल्कुल बढ़िया हो गया। अब आप आराम से करोगे, यहाँ पे करते हैं। देखो 16,000 इंटू 51 अपॉन 50 का क्यूब का मतलब क्या होता है 51 अपॉन 50 इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 51 अपॉन 50। ठीक है, माइनस 16,000 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 960। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। अब इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो कितना आ जाएगा, देखो 16 इंटू 51 अपॉन 5 इंटू 51 अपॉन 5 इंटू 51 अपॉन 5 माइनस 16,000 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 960। और ये क्या चल रहा था, सी आई माइनस एस आई ही चल रहा है। ठीक है,
अब देखो क्या करना है, 51 को डिवाइड करो 5 से तो कितने टाइम जाता है 10.2, इसको इससे करेंगे तो 10.2, 51/5 इज 10.2, तो 16 इंटू 10.2 इंटू 10.2 इंटू 10.2 माइनस 16,000 माइनस 960। सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ चल रहा है आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सी आई माइनस एस आई, बस ये मत कर देना कि माइनस कर देना, पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। 16 को 10.2 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 163.2, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 163.2 आ जाएगा। 10.2 को 10.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 104.04, ठीक है, माइनस 16,000 माइनस 960। देखो 163.2 को अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 16979.33 माइनस 16,000 माइनस 960। अब इसको माइनस करेंगे, इसको 16,989.33 से 16,000 माइनस करना है। 16979.33 से 16,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 979.33, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस क्या करना है 960, तो क्या आने वाला है आपके पास 19.33। तो यही था सी आई और एस आई के बीच में डिफरेंस। सी आई माइनस एस आई आपके पास क्या आया है बच्चों 19.33। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है, ये आप चाहो तो हर जगह लिख देना सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई, यही चल रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया है, उतनी ही आसानी से आपको समझ में आया होगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और बताना कि यहाँ पे सर अभी डाउट रह गया है, तो कोशिश करेंगे उसको डाउट को भी हटाएं, और नहीं समझ में आ भी गया है तो कमेंट करना और बता तो देना भाई कमेंट में समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।